तो ये हमारे पास ना लास्ट टाइम वाले पाइप्स थे। डेकोरेशन के सामान की बात की जाए ना तो मेरे पास बहुत सारा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। एंड आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख करके समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी मेरे गणपति जी की डेकोरेशन की। ये डेकोरेशन मैंने कैसे कैसे की है, इस पूरी डेकोरेशन करने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी, वो सारी तैयारियां इसी ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस टाइप की डेकोरेशन मुझे करनी है। फाइनल रिजल्ट तो मुझे भी नहीं पता कि कैसा निकल के आएगा, बट हाँ, जो जो मेरे चीजें दिमाग में है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों ने पिछले साल वाले गणपति की डेकोरेशन नहीं देखी है तो वो जाकर के देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिंक पुट कर दूंगी। तो उसमें ना मैंने फ्लावर्स यूज किए थे और पाइप यूज किए थे वो पूरा स्क्वायर बनाने के लिए। तो वो पाइप्स एंड फ्लावर्स ऑलरेडी मेरे पास रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ उन सारी चीज़ों को लेकर के ही मैं बनाऊं। एक्स्ट्रा मुझे कुछ और ज़्यादा चीज़ें परचेज ना करनी पड़े। परचेज तो करनी पड़ेंगी, जैसे कि बैकड्रॉप के लिए लाइक जो कपड़ा है वो चाहिए रहेगा, थोड़े बहुत फ्लावर्स भी चाहिए रहेंगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना पर्पल एंड वाइट कलर का कुछ थीम बनाने का। तो यस, मुझे पर्पल कपड़ा चाहिए रहेगा एंड मुझे व्हाइट कलर का क्लोथ चाहिए रहेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं परचेज करूंगी। एंड व्हाइट कलर के कुछ फ्लावर्स हैं वो भी मुझे परचेज करने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 2 या 3 बुके परचेज किए थे वाइट फ्लावर के, और इसमें जो है आई थिंक 5 बुके मेरे ख्याल से लगेंगे। तो मैं आप लोगों को एक हिंट सा दे देती हूँ कि मैंने क्या अपने दिमाग में सोचा है कि जो मेरे पास पाइप थे वो ना एक्चुअली 4 फीट के थे, और इस बार ना मुझे उसको 5 फीट के करीब जो है बनाना है। तो कुछ पाइप्स को मैं कट करूंगी एंड उसको ज्वाइन कर दूंगी कनेक्टर के थ्रू। तो वो जो है लंबे हो जाएंगे एंड उसमें मैं कर्टेन्स टाइप के जो है जो क्लॉथ मैं परचेज करूंगी वो जो है इस टाइप से सोच रही हूँ मैं बनाने का। तो ये है, एंड साइड से फ्लावर लगाने का। तो कुछ ऐसा मेरे दिमाग में है। एंड मीशो से भी मैंने कुछ चीज़ें परचेज की थी रिलेटेड टू द डेकोरेशन, लाइक दियाज एंड लटकन और तोरण वगैरह। तो वो भी मैं इसमें यूज़ करने का सोच रही हूँ, पर कैसे यूज़ होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, वो तो पता नहीं कैसे होगा। वो जब आप सारी चीज़ें होती चली जाएंगी तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो कल हम लोग गए थे टेबल लेने के लिए। एक्चुअली हमारे पास कॉफ़ी टेबल नहीं है, तो स्टडी टेबल है, बट वो थोड़ी हाइटेड रहती है। तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी टेबल ले लेते हैं, बाद में भी इस्तेमाल में हो जाएगी और अभी के लिए हम इसे गणपति पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो कल हम जो है कॉफ़ी टेबल लेने के लिए गए थे। तो वो जो है एक बार आप क्लिप जा करके देख लीजिएगा एंड फिर हम लोग ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गणपति जी की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लेने के लिए। तो जहाँ हमें उन्हें बिठाना है उसके लिए हमारे पास टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ऊंचा है। तो हमको एकदम मीडियम साइज़ का टेबल चाहिए, जो ड्राइंग रूम में जो टेबल रखे जाते हैं कुछ इस टाइप का। तो बाद में जो है हम उसको अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, और अभी के लिए हम उसको जो है गणपति स्थापित करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो हमें अभी टेबल लेने के लिए जाना है, और अभी हम लोग जाएंगे गणपति जी देखने के लिए कि किस टाइप के जो है हमें लेने हैं। तो यस, चलो फिर मार्केट चलते हैं। और एक बात और थी जो मुझे बतानी थी कि लास्ट टाइम वाला जो मेरा डेकोरेशन का सामान था वो ऑलरेडी मेरे पास थोड़ा बहुत रखा हुआ है, पर मुझे वो चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या सामान की ज़रूरत मुझे पड़ेगी डेकोरेशन के लिए। तो वो मैं कल देखूँगी, बट आज जो है ये 2 काम हैं जो मुझे करने हैं। तो चलो फिर फटाफट से चलते हैं। ओ माई गॉड, आज लिटरली हमें 2 घंटे लग गए एक टेबल परचेज करने के लिए। वैसे तो हम 2 कामों के लिए गए थे, पर बारिश की वजह से हम सिर्फ एक ही कर पाए, और वो भी इतनी ज़्यादा देर में। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लिटरली हम लोगों ने 7 दुकानें देखी। मतलब एकदम ब्रांड भी थे और थोड़े लो शॉप्स भी थे। सब पे जा कर के हम लोगों ने टेबल के बारे में पूछा, बट
वहाँ पर जो है जो लाइक आपके ये सोफ़ाज़ एंड मोर हो गए, इस टाइप की जो शॉप्स थी, टेबल वहाँ पे 50,000 75,000 रुपीज़ के टेबल्स मिल रहे थे, मतलब, और वो वर्थ इट भी नहीं थे कि जस्ट मार्बल लगा हुआ था एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। और मार्बल के टेबल्स मैं प्रेफर भी नहीं कर रही थी लेना, मुझे वुड का टेबल चाहिए था, तो वो उनके पास अवेलेबल ही नहीं थे। मतलब जितने भी ये ब्रांड्स वाले जो शॉप्स थे, किसी के पास भी जो है वुड वाले जो टेबल्स थे वो अवेलेबल ही नहीं थे, अगर थे भी तो सिर्फ एक दो ऑप्शन थे, वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो फिर हम लोग लास्ट में गए थे ये फर्नीचर वाली जो शॉप थी, नाम मैं भूल गई क्या नाम था उसका, ओके, तो आप लोगों ने देख ली होगी वो क्लिप। तो वहाँ से फाइनली हम लोगों ने वो टेबल परचेज़ की। दिखने में तो वो एकदम मार्बल की तरह लग रही है, पर वो वुड की टेबल है। काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी रीज़नेबल रेट पे थी, तो इसीलिए हमने फटाक से उसको परचेज़ कर लिया। और वो हमारी लास्ट शॉप थी, इससे पहले हमें कहीं पे भी टेबल समझ नहीं आया था। सो फाइनली एक काम तो हमारा हुआ। और ऑफिस की वजह से ना, क्योंकि पूरे दिन हमारा ऑफिस रहता है एंड ऑफिस ख़त्म करने के बाद जो है हम आज निकले थे बाहर, तो इसीलिए जो है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था एंड कल भी ऐसा ही होगा। तो आज तो मैं क्या काम करूँगी ना, मतलब जितना भी मेरा डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है ऑलरेडी मेरे पास, वो मैं निकालूंगी एंड उसके बाद जो है फिर मैं स्टार्ट करूँगी, देखूँगी कि क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए डेकोरेशन के लिए और क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मुझे किस टाइप की डेकोरेशन करनी है, तो आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे कि उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो पहले तो हम सामान निकालते हैं अपना कि क्या हमारे पास अवेलेबल है एंड देन फिर उसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। और वैसे कल जो है हम गणपति जी देखने के लिए जाएंगे और जो भी हमारे पास डेकोरेशन का सामान नहीं है तो वो परचेज़ करेंगे। पर अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश बारिश बारिश, और इसीलिए एक गर्मा गर्म कॉफ़ी तो बनती है यार। ये है हमारा कीमती सामान, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन भी है। और उसके बाद जो है इसमें क्या है, ओके, इसमें लाइट्स हैं, तो आई थिंक ये तो काम में नहीं आएंगी। एंड उसके बाद ये स्टैंड्स हैं, लाइट वाले स्टैंड, ये कुछ इस टाइप से। तो इसको हम यूज़ में ला सकते हैं, पर मैं इसको पहले चेक करूँगी कि ये चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और ये वाइट हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। मतलब मैंने मंगाए थे पर उस टाइम पर ये यूज़ में नहीं आ पाए, तो इस बार यूज़ कर लूँगी। और इसमें क्या है, ओके, इसमें ये प्लेट्स हैं दिए वाली, और एक और लाइट है, इसको भी यूज़ करेंगे हम लोग। और उसके बाद एक और है, ये मैं यूज़ कर सकती हूँ, मुझे दिमाग में आ गया है कि कैसे यूज़ करना है इनको। और उसके बाद हाँ, ये सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये डेकोरेशन के लिए 2 मिट्टी के बाउल हैं और ये चौकी है, तो ये सारा सामान हमने निकाल लिया है। एंड यहाँ पर ये लाइट्स भी निकाल लिए हैं। तो यस, इतना सारा सामान ऑलरेडी हमारे पास है। तो हाँ जी, क्लिप देख करके आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे कि हम लोग कल सिर्फ टेबल ही परचेज कर पाए थे। गणपति जी हम लोग नहीं देख पाए थे क्योंकि बहुत तेज बारिश होने लग गई थी, तो हमें बीच में ही वापस आने पड़ा। तो यस, आज वो चीज़ें हम लोग फाइनलाइज करने के लिए जाएंगे। एंड जो कपड़ा मुझे चाहिए, जो फ्लावर्स मुझे चाहिए, वो सब कुछ जो है मैं आज ही परचेज करके लाऊंगी। कल के लिए मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है। लिटरली 2 दिन बाद जो है गणपति पूजा है और मेरी कोई भी तैयारी नहीं हुई है। तो यस, आज ही मैं जो है सारी चीज़ें करूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर फाइनल रिजल्ट। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर मार्केट में।
और बारिश हमारे बिल्कुल अपोजिट चल रही है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ बारिश आ जाती है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी भी यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोग शॉप में ही रुके हुए हैं। तो गणपति जी तो हम लोगों ने फाइनल कर दिए हैं, बट अभी डेकोरेशन का सामान लेना है। तो यस, जैसी बारिश बंद होगी यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो ये हमारे पास ना लास्ट टाइम वाले पाइप्स थे और हम इसी को ही यूज़ कर रहे हैं। सो ये जो बड़ा वाला पाइप है इसका हाइट इतना है, अराउंड 4.5 और 4 फीट के करीब है ये। तो इसमें थोड़ा सा और ऊपर की तरफ हम जोड़ेंगे, तो इसीलिए ये यहाँ पे पाइप को कट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग जो है उसी में ऊपर की तरफ जोड़ देंगे। शॉपिंग जो है हम ये करके ले करके आए हैं, और ये जो वाइट वाले फूल थे ना, मैंने अपनी लास्ट वाली डेकोरेशन में भी यूज़ करे थे। और इस बार का जो थीम है रख रही हूँ ना मैं, वो वाइट एंड पर्पल का रख रही हूँ। तो इसीलिए वाइट कलर के फूल जो है मैं और ले करके आई हूँ। ऑलरेडी थे मेरे पास, पर पूरा वाइट ही रहेगा ना, तो इसीलिए थोड़े और फ्लावर्स जो है ज़रूरी थे। तो इसीलिए ये वाइट कलर के फ्लावर्स हैं इसमें, और ये वाइट कलर का बैकड्रॉप है, और इसी के साथ पर्पल भी होना चाहिए इसी में। नो, वो इधर है। तो ये जो है पर्पल कलर का बैकड्रॉप है। तो यस, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम पूरी डेकोरेशन अपनी करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि हम सारी चीज़ें कैसे करते हैं। रेडी हो चुका है, और इसके बैक में जो है हम ये वाला कपड़ा लगाएंगे, और इस पे ना सिल्वर कलर के ये मिरर टाइप से लगे हुए हैं छोटे छोटे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो यस, इसको जो है हम पहले बैक में लगाएंगे, एकदम ऐसे अच्छे से चुन्नटें डाल डाल के। तो ये पीछे का तो बैकड्रॉप हो गया है रेडी, और इसके हाफ पोर्शन में जो है हम ये पर्पल वाला कपड़ा लगाएंगे। मैं दिखाती हूँ कुछ कैसे लिखेगा ये। हमारा ना बैकड्रॉप बन के तैयार हो गया है, और अभी ये ऐसे कुछ लग रहा है। फिनिशिंग अभी इसमें आई नहीं है क्योंकि हमें वो फ्लावर्स लगाने हैं। तो एक तो मैंने ये वाला परचेज़ किया है, और बाकी मैंने ना ये वाइट वाले परचेज़ किए हैं। तो यस, वाइट जो है इसमें ज़्यादा रहेगा। और जो मैंने मीशो से ये जो मंगाए थे ना, ये भी हम जो है यहाँ पे लगाएंगे बीच में, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ठीक है, देखते हैं कैसा निकल के आता है। बैकड्रॉप तो अभी बनके तैयार हो गया है, पर उसको रखने के लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी करनी है, और सारा सामान हटा करके जो है वहाँ पे स्पेस भी बनाना है। और उसके बाद जो है फिर हम टेबल लगाएंगे, एंड उसको भी जो है डेकोरेट करना है। मैं कपड़ा लेकर के आई हूँ अलग से उसके लिए, और सोच रही हूँ कि थोड़ा जो है टेबल नीचे का हिस्सा उसका दिखेगा, तो उसमें ना हम वाइट कलर का जो ये कपड़ा था उससे थोड़ा ऐसे चुन्नटें बना दें। देखते हैं, मतलब ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या है, बट जैसे जैसे चीज़ें हमारे पास आती गईं, और मतलब जैसे जैसे होता गया, फिर दिमाग में आता गया कि अच्छा ठीक है, अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। रिज़ल्ट जो है अच्छा ही आएगा, मुझे पता है, होप है। तो चलो फिर ये काम शुरू करते हैं। और अगर डेकोरेशन के सामान की बात की जाए ना, तो मेरे पास बहुत सारा है। ये मैंने लास्ट टाइम यूज़ किए थे, तो इनको जो है साफ़ करना है अभी, उसके बाद सजाएंगे। एंड ये मिट्टी का एक बाउल है, और इसके अलावा ये हैं इलेक्ट्रिक लाइट्स जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी। और क्या है हमारे पास, और बहुत सारे गेंदे के फूल हैं, ये लाइट्स हैं।
सो यस, ये इतना सब कुछ है और ये अभी सब कुछ डेकोरेट करना है। तो ये है हमारी फाइनल डेकोरेशन गणपति की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये डेकोरेशन कैसी लगी है। और इस पूरी वॉल का मैंने यूज़ किया है, लाइक जो हमारा बैकड्रॉप था तो उसको तो मैंने छोटा ही रखा है, बट यहाँ पर स्पेस जो साइड में था तो वहाँ पर मैंने डेकोरेशन के लिए बाउल्स और ये जो मैंने मीशो से मंगाया था ये सब कुछ यहाँ पे डेकोरेट कर दिया है। और कल ये और ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखेगा क्योंकि कल यहाँ पे गणपति जी विराजमान होंगे और हर जगह एकदम फूल होंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो जी, ये है हमारे इस बार की गणपति की डेकोरेशन। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये डेकोरेशन कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, या क्या और बेटर हम लोग कर सकते थे इसमें। तो भर के जो है मुझे कमेंट कीजिए और अपने सजेशन दीजिए। और वैसे मैंने इस डेकोरेशन को बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है। मैंने इसमें 2 ही कलर यूज़ किए हैं, पर्पल एंड वाइट। एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है मेरी लास्ट टाइम की गणपति की थी तो वही सारी मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं। लाइक ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं, वो लाइट्स हो गई या जो डेकोरेशन हो गई, ये जो पाइप हैं, ये सारे मेरे लास्ट टाइम के थे। तो इस बार की डेकोरेशन में मेरा कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है। मीन्स लाइक जो ये बैकड्रॉप है, लाइक पर्पल एंड वाइट कलर का जो क्लॉथ है वो मैंने परचेज़ किया। तो अराउंड मुझे ये पूरी डेकोरेशन अगर आप देखेंगे तो 1500 रुपीज़ की पड़ी है। तो यस, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और आप लोग बताइए कि ये अप्रिशिएबल है और नहीं, क्योंकि आप ही लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप ही लोग जो है अच्छे से चीज़ें देखते हैं। एंड कुछ कमी है तो वो भी मुझे बताते हैं, कुछ अच्छा है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यस, अभी भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं। जैसे आप लोग वो लाइट देख रहे हैं गोल्डन एंड ब्लैक कलर की, वो अभी जली नहीं है। जब जल जाएंगी एंड गणपति जी यहाँ पे विराजमान होंगे तो ये जो जगह है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। और वो जो है आप लोगों को मेरे अगले ब्लॉग में, मतलब गणपति के ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगी। और ये वाला जो ब्लॉग है मेरा गणपति पे ही जाएगा, क्योंकि ये 1 दिन पहले जो है मैंने सारी डेकोरेशन की है और बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा एकदम मैं नहीं कर पाई। क्यों, और फिर मैंने सोचा कि करना ही क्यों है, जब लास्ट वाली बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी रखी हुई हैं तो उन्हीं को यूज़ करते हैं एंड उसी से जो है सारी डेकोरेशन करते हैं। तो यस, तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ गणपति स्थापना ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन।